नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आगाज क्लासेस पर। मैं रतन कृष्ण नवानी आज फिर से हाजिर हूँ इतिहास की कड़ी में। आशा करता हूँ कि सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। और आज एक महान विभूति की जयंती है, जन्मोत्सव है। तो आप सभी को शहीद आजम भगत सिंह की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस पर शहीद आजम की दो लाइनें याद आती हैं मुझे कि लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज होगा। या ये था शुरुआत से अगर दोबारा जैसे हो तो जो मेन जो उनकी जो लाइन है वो ये है कि लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। तो साथियों, यही जो जज्बा, यही जो उनकी जो हिम्मत और जज्बा था, वो सब आपको अपनी तैयारी में लाना है। और आपका भी हर एक लहू का कतरा, आपकी भी हर एक मेहनत का हर एक पल, जो मेहनत मेहनत जो आप करोगे, वो सब एग्जाम में आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। तो वही एक इंकलाब रहेगा। तो आज की क्लासेस हम प्रारंभ करते हैं। आज की क्लास में कल हम महिलाओं की स्थिति हो गई थी, दास प्रथा भी हो गई थी, और उसके बाद हम अ, विवाह प्रणाली भी हो गई थी। विवाह प्रणाली के बाद फिर मैंने करवाया था कि जैसे खान पान की अगर बात आई थी तो अ, उत्तर में जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार का खान पान था। और जैसे ही आप आगे आओ तो हाँ, सुरा और सुंदरी, वो सुरा सुंदरी, सॉरी सुंदरी नहीं, सुरा और सोम रस। तो सोम और सुरा प्रचलित प्रचलन था। सूत और ऊन, और मतलब सूत ऊन, और आप लिख सकते हो कि चर्म, जो खाल से बने हुए कपड़े थे। तो वस्त्र पहनते थे, सूत ऊन और चर्म से बने हुए वस्त्र पहनते थे आर्य। और दो, हाँ, दो यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी, वैसे तो मैं शब्दावली में एक तो करवा ही दिया, एक जैसे आता है तो आप देख सकते हो कि एक टर्मिनोलॉजी इसमें ये आ जाती है शब्दावली। मैंने कहा था ना कि कुछ भूल जाऊं तो एक पेशस आता है यहीं पे, सामाजिकता में पेशस। और एक मैंने आपको वो तो करवा ही दिया है कि जो क्या बोलते हैं उसे, भिषज था, वो वैद्य को बोला जाता था। तो ये तो चलो लिख भी लो, ये तो मैंने उसमें शब्दावली में करवा दिया है, भिषज। विसर्ज तो करवा दिया, लेकिन पेशस आप एक बार समझ लो, पेशस क्या था कि नर्तकियों के द्वारा पहने जाने वाला एक विशेष वस्त्र था। तो आप लिख सकते हो कि नर्तकियों नर्तकियों द्वारा पहने जाने वाला एक विशेष वस्त्र, एक विशेष वस्त्र। और वैदिक युग में ये तो भिषज तो मैंने बताया था कि ये वैद्य को बोला जाता था, वैद्य को बोला जाता था, वैद्य को। तो ये तो वैद्य था, तो ये वैद्य हो गया। लेकिन पेशस एक थोड़ा मुझे अलग लगा कि पेशस करवा देता हूँ एक, कि जैसे अगर बाई चांस इसमें से ही अगर इसी को प्रश्न के तौर पर पूछ लेगा आयोग, तो ये हो जाएगा साथियों के पेशस नर्तकियों के द्वारा पहने जाने वाला एक विशेष वस्त्र था। तो ये हो गया। अब इसके आगे जैसे ही हम आएंगे तो अब हम पहुंच जाएंगे, जैसे सामाजिक व्यवस्था हमारी हो गई। अब जैसे सीधे हम आ जाएंगे कि जो सामाजिक व्यवस्था जो ऋग्वैदिक कालीन थी, उससे आप सीधे आएंगे हम कि उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था। और उसमें मैंने आपको करवाई थी सामाजिक व्यवस्था, तो मैं लगातार जैसे आपको समझाता आ रहा हूँ, जिससे कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि जो वर्ण व्यवस्था का, सबसे पहले वर्ण व्यवस्था में जटिलता आएगी। और फिर जैसे ही जटिलता आएगी तो आप जो वंश, जो उस पर कर्म के आधार पर जो वर्ण व्यवस्था थी, वो जाति के आधार पर हो जाएगी। तो साथियों यही है आज। चलो प्रारंभ करते हैं सीधे। उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था, क्योंकि ऋग्वैदिक कालीन कल हो गई थी। तो उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था, एक व्यवस्था। तो उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था में क्या आएगा? सबसे पहले जो परिवर्तन और निरंतरता में हम देखेंगे, तो सबसे पहले वर्ण व्यवस्था देखेंगे। वर्ण व्यवस्था, तो जब वर्ण व्यवस्था का वो रहेगा तो सर्वप्रथम साथियों हम देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था में जटिलता आएगी।
जटिलता, जटिलता, और जटिलता, जटिलता आई सीधे लिख सकते हो आप, जटिलता आई। और दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया था कि जो जन्मगत बोल सकते हो, या फिर जैसे रक्त संबंध नहीं, जन्म के आधार पर हो गई कि जो ब्राह्मण के, मैंने बताया था ना, ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय के घर में पैदा होने वाला क्षत्रिय होगा, शूद्र के घर में पैदा होने वाला शूद्र होगा, वैश्य के घर में पैदा होने वाला वैश्य होगा। तो साथियों ये जैसे जन्मजात हो गई, जैसे जन्मगत हो गई, जन्मगत हो गई, और जन्मगत हुई। और जब जन्मगत हो जाएगी तो आप साथियों देखोगे सबसे पहले कि जो वर्ण व्यवस्था, जो कर्म के आधार पर अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कि ऋग्वैदिक काल में कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी, कि ज्ञान देने वाला या पढ़ाने वाला ब्राह्मण हो गया, और जो रक्षा करने वाला क्षत्रिय हो गया, व्यापार बिजनेस करने वाला व्यापारी हो गया या वैश्य हो गया, और जो सेवा करने वाला शूद्र हो गया। वही आप देखोगे कि जब जन्मगत हो गई तो ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण पैदा, तो जो कर्म के आधार पर न होकर सीधे आप देख सकते हो कि जैसे जो व्यवस्था हमने जो कर्म के आधार पर अब तक की हुई थी, वो जाति के आधार पर आ जाएगी कि ब्राह्मण के घर पैदा हो ब्राह्मण, वैश्य के घर पैदा हो वैश्य। तो आप सीधे लिख सकते हो कि कर्म के आधार पर न होकर जाति के आधार पर हो गई, जाति के आधार पर हुई। तो साथियों जब जाति के आधार पर हो जाएगी, तो मैंने आपको करवाई दिया था कि जो जाति के आधार पर जैसे ही वर्ण व्यवस्था प्रारंभ होगी तो उसमें और जटिलता आएगी, जटिलता आएगी तो आप सीधे सीधे अब एक पॉइंट यहाँ पे जो मेन पॉइंट है आप लिख सकते हो कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को द्विज बोला गया, द्विज कहा गया, कहा, आप लिख सकते हो कि द्विज कहा जाने लगा। जाति के आधार पर हो गई, द्विज कहा जाने लगा। और जब ये द्विज क्यों कहा जाएगा, आप ये जो पॉइंट है आप इसको यहां लिख सकते हो कि द्विज कहा जाने लगा। तो जब द्विज कहा जाएगा तो किस पे कहा जाएगा, क्योंकि द्विज इसलिए कहा जाता था कि इनका उपनयन संस्कार होता था, उपनयन संस्कार होता था, संस्कार होता था, या ये उपनयन संस्कार के भागी अधिकारी थे। और जैसी जटिलता आएगी तो इसमें जो शूद्र थे उनको उपनयन संस्कार से वर्जित कर दिया जाएगा। उनको जो चौथे वर्ण में जैसे ही आप आओगे, चौथे वर्ण शूद्र को उपनयन संस्कार से वर्जित कर दिया जाएगा, उनके लिए उपनयन संस्कार निषेध कर दिया जाएगा। यही उत्तर वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था में जटिलता थी, क्योंकि तीन जातियों को या सॉरी तीन वर्णों को मिलाकर तो द्विज कहा गया, क्योंकि उनका उपनयन संस्कार होता था। और जो चौथा वर्ण था शूद्र, उसको उपनयन संस्कार से मतलब निषेध कर दिया गया, वर्जित कर दिया गया। तो साथियों जो समाज में जो परिवर्तन हो रहा है वो आपके सामने ऐसे आएगा जैसे जो क्रमिक जो आपको लग रहा है कि जैसे जैसे जटिलता आई, जैसे जैसे विचारिक परिवर्तन हुए, तो आपके समझ में आएगा कि ये क्या क्या, जैसे जैसे आप आओ। तो मैंने अभी बताया था कि उपनयन संस्कार, अब उपनयन संस्कार का जैसे ही आप जिक्र होगा तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कि 16 संस्कारों की धारणा प्रबल हुई। और 16 संस्कारों में आप जो मुख्य मुख्य अगर संस्कार आप देखोगे तो एक तो ये उपनयन ही हो गया, उसके बाद गर्भाधान और पुष्पवन, और एक आता है जैसे अंत्येष्टि जो सबसे लास्ट में जो होता है, एक विवाह आ जाएगा। तो ये एक होता है, और जैसे उपनयन हो गया तो ये 4-5 ही है। बाकी तो जैसे अगर लिस्ट अगर देखो तो आप सीधे सीधे गर्भाधान, पुष्पवन, समावर्तन, जात कर्म, और जैसे तो ये पूरे 16 संस्कार हैं। तो इनसे आयोग वैसे भी आपसे प्रश्न नहीं पूछता मोड, तो आपके दिमाग में बस इतना रहना चाहिए, जैसे उपनयन संस्कार से अक्सर कर पूछता है, ओपनन से पूछ लेगा, या फिर आप देखोगे कि अंत्येष्टि से पूछ लेगा। और अंत्येष्टि से भी नहीं अगर पूछेगा तो आप जैसे विवाह प्रणाली, तो विवाह से हो सकता है कि पूछ ले, और नहीं नामकरण से पूछ सकता है। तो ये 3-4 जैसे 4-5 जैसे मुख्य मुख्य हैं 16 संस्कार। तो उनमें 16 संस्कारों में से उनसे आप तक पूछा गया, बाकी तो नहीं पूछता।
नाम थोड़ी इतना पर्टिकुलर थोड़ी पूछे, क्योंकि पता है कि तो उपनयन से जैसे पूछेगा, उपनयन से भी इसीलिए पूछ लेता कि यहाँ से जैसे जुड़ा हुआ है कि द्विज से उपनयन संस्कार के भागी थे, उपनयन संस्कार के द्विज द्विज इसीलिए बोला गया क्योंकि उपनयन संस्कार के भागी थे। अब जैसे ही आप देखोगे तो आप एक दूसरा, जैसे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में जैसे ही आएगा तो आप देखोगे कि इसके आगे जैसे बढ़ोगे तो 4 आश्रमों की चर्चा होगी। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, 4 ये आश्रम थे। और जिन आश्रमों का सबसे पहले जो बोलते हैं ना उल्लेख हुआ है, सर्वप्रथम जो अवधारणा आई वो जबलोपनिषद में आई। तो ये एक फैक्ट है, यहाँ से पूछ ही लेता है। अब सीधे लिखे 4 आश्रमों की चर्चा, 4 आश्रमों की चर्चा, आश्रमों की चर्चा। और जब 4 आश्रमों की चर्चा तो आप लिख सकते हो कि सर्वप्रथम अवधारणा जबलोपनिषद में, जबलोपनिषद में। तो जबलोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों की चर्चा की गई। इसके बाद ही आप देखोगे कि जो उत्तर वैदिक काल में ही 4 पुरुषार्थों की चर्चा होती है। तो एक सेकंड पहले पता चला बोले कि गुरुजी आपने 4 आश्रमों की तो बता दिया, लेकिन आश्रम कौन कौन से हैं उनके नाम तो दिए ही नहीं। तो हो सकता है आप कोई तो ऐसा महानुभाव होगा, अरे गुरुजी पे आते ही नहीं होंगे, 4 आश्रमों के नाम पता ही नहीं होंगे तभी तो नहीं लिखवाए, बाकी तो सब बता ही दिया। तो चलो 4 आश्रमों के नाम भी बता ही देता हूं। सबसे पहले ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, और चौथा संन्यास। तो जैसे ही जैसे उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो 4 आश्रमों की चर्चा सर्वप्रथम जो अवधारणा जबलोपनिषद में, ऐसे ही इसी उत्तर वैदिक काल में जो तो आप देखोगे कि 4 पुरुषार्थों की चर्चा होगी, पुरुषार्थों की चर्चा। और 4 पुरुषार्थ कौन थे, इनके भी नाम जैसे अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये भी कर सकते हो कि धर्म, अर्थ, काम और चौथा मोक्ष। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ थे। तो साथियों ये कुछ जैसे सीधे सीधे अगर पुरुषार्थों से अगर प्रश्न पूछेगा तो सीधे सीधे इनके नाम पूछ लेता कि 4 पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ कौन कौन से थे। तो जैसे कोई एक कथन दे दिया, उसमें 4 पुरुषार्थों के नाम की जगह 3 तो पुरुषार्थ डाल दिए, एक आश्रम डाल दिया। तो ऐसी कुछ ऐसी विकल्प हैं जिनसे बार बार जैसे पूछा जाता है। तो आप देखोगे कि जो परिवर्तन दिखा वो आप आगे जैसे ही आपके दिमाग में आएगा तो वो सिर्फ उत्तर वैदिक काल में जैसे लोहे की बात, जैसे ही सामाजिक परिवर्तन जैसे आगे जैसे आते गए तो आप देखोगे साथियों की जो परिवर्तन एक क्रमिक रहेगा। जैसे धीरे धीरे परिवर्तन सामाजिक व्यवस्था में आएगा, ऐसे ही आप जैसे अभी सांस्कृतिक, आज मैं सांस्कृतिक भी करवाऊंगा, सांस्कृतिक पहलू ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का, या धार्मिक पहलू बोल लो। तो आप देखोगे कि जो क्रमिक परिवर्तन आएगा देवताओं में भी आएगा, बाकी जितने भी धर्म के उसमें धर्म के जो बोलते हैं ना कि जो ध्यान पद्धति या जो प्रार्थना जो उपासना की पद्धति है उसमें परिवर्तन आएगा क्रमिक। तो धीरे धीरे जो परिवर्तन आपको सामने सीधे सीधे दिखता रहेगा। और जैसे ही आश्रम एवं पुरुषार्थों की अवधारणा जो भौतिक जो बोलते हैं ना कि भौतिक जीवन एवं आध्यात्मिक जीवन के बारे में जो संतुलन लाने के लिए की गई, क्योंकि 4 जो आश्रम थे उनमें ब्रह्मचर्य इतनी उम्र तक ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए इंसान को। इसके बाद गृहस्थ को इतने से तो मिनिमम जैसे एक निश्चित एज तो नहीं पता, पर जन्म से 18 वर्ष तक ब्रह्मचर्य है, और 18 से 50 तक आप लिख सकते हो गृहस्थ है, 50 से 75 तक वानप्रस्थ, 75 से और अंतिम सांस तक यानी संन्यास की धारणा। और जो पुरुषार्थों का जैसे धर्म में रहना चाहिए, अर्थ, काम, मोक्ष, तो ये पुरुषार्थ हैं। तो ये क्या था कि साथियों की जो आश्रमों और पुरुषार्थों की जो चर्चा हुई वो भौतिक जीवन को आध्यात्मिक जीवन में संतुलन लाने के लिए की गई। और जैसे ही भौतिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में जैसे ही संतुलन आएगा तो संतुलन बनाए रखने के लिए क्या कोई नियम जैसे कानून या जैसे रूल बुक तो ऐसी कोई थी नहीं। तो ऐसे ही
जो नियम बनाए गए, कुछ रूल्स बनाए गए, सामाजिक प्रक्रिया जैसी बदली, तो उसमें आप देखोगे कि जो बदले तो आप धीरे धीरे आपको परिवर्तन नजर आएगा। और इसके बाद जैसे ही आप आओगे तो अब विवाह व्यवस्था में, और जैसे सामाजिकता में अगर जैसे अब आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि विवाह में गोत्र व्यवस्था प्रचलित हो गई। और गोत्र व्यवस्था जो मैंने कल आपको बताई थी, कल की क्लास में बताया था कि परसों की क्लास में बताया था लगभग, हाँ कल मुझे पक्का ध्यान नहीं आ पा रहा, लेकिन मैंने एक क्लास में समझाया कि गोत्र व्यवस्था जैसे परिवर्तन आया। तो जैसे ही आप देखोगे कि जो गोत्र बहिर्गमन, जैसे विवाह के लिए गोत्र बहिर्गमन की प्रथा, मतलब एक प्रथा की शुरुआत हुई या प्रथा आरंभ हुई, क्योंकि अपने गोत्र को बचाकर उस गोत्र से बाहर, गोत्र बहिर्गमन का मतलब क्या है, अपने गोत्र से बाहर। तो विवाह आप सीधे लिख सकते हो कि विवाह के लिए, विवाह में गोत्र बहिर्गमन, गोत्र बहिर गोत्र बहिर्गमन की प्रथा की शुरुआत हुई, की प्रथा की शुरुआत हुई, शुरुआत हुई। तो ये एक आप देखोगे कि उत्तर वैदिक काल में ये भी एक परिवर्तन था कि गोत्र बहिर्गमन की जो अब विवाह के लिए अपने गोत्र को बचाकर गोत्र से बाहर शादी करना, तो ये गोत्र बहिर्गमन की एक प्रथा शुरू हुई। और यही आप देखोगे कि यह आर्यों के सामाजिक और राजनीतिक विस्तार के लिए भी जरूरी था। जैसे अब अगर अपने गोत्र से बाहर अगर आप शादी करोगे तो संबंध बनेंगे, जैसे अब खुद की शादी करो या जैसे किसी लड़की की, अपने परिवार की किसी लड़की की शादी को, तो वो आपके रिश्तेदार हो गए, रिलेशन में हो गए, तो वो आपका पक्ष लेंगे ना। तो ये आर्यों के सामाजिक और राजनीतिक विस्तार के लिए भी फायदेमंद था। तो सामाजिक और राजनीतिक विस्तार के लिए भी इसका प्रयोग किया गया। और जैसे ही सामाजिक राजनीतिक विस्तार की आप देखोगे, तो जैसे ही सामाजिक और राजनीतिक विस्तार की प्रयोग करेंगे तो जो आर्यों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था भी, सामाजिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी। क्योंकि जिसके जैसे मैंने अभी जैसे महाजनपद काल में आपको करवाऊंगा, तो जैसे ही आप देखोगे तो उसमें जैसे ही एक हर्यक वंश आएगा जिसे पे तंता वंश भी कहते हैं, उसमें उदयन करके ये सब आएंगे। तो उसमें आप शुरुआत में जैसे ही देखोगे कि राजाओं ने कम से कम 4 शादियां करी, 4 जनपदों के, 4 महाजनपदों के। तो अगर जिन 4 महाजनपदों से या 4 जो राष्ट्रों से अगर शादी करी या 4 राज्यों से शादी करी, तो उन 4 जो महाजनपद हैं वो तो उसके रिश्तेदार हो गए, तो उसके पक्ष में लड़ेंगे। तो 5वां जो बचा उस पर वो आक्रमण करके वो तो स्वतः ही बीत जाएगा, उसके 4 रिश्तेदार हैं तो उसकी भाई उसकी स्थिति मजबूत हो गई। तो आर्यों ने भी यही किया कि गोत्र बहिर्गमन की शादी के लिए या विवाह के लिए जो गोत्र बहिर्गमन की जो प्रथा आरंभ की या गोत्र बहिर्गमन की जो प्रथा की शुरुआत करी, उससे सामाजिक और राजनीतिक विस्तार हुआ आर्यों का, या सामाजिक और राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ हुई। तो ऐसे ही गोत्र व्यवस्था जैसे वो प्रारंभ हुआ। तो इसके बाद जैसे ही हम आएंगे तो अब आ जाएंगे कि उत्तर वैदिक कालीन महिलाओं की स्थिति, क्योंकि महिलाओं की वर्तमान में महिलाओं की स्थिति पर चर्चा होना जरूरी है। महिलाओं की स्थिति कल एक बहुत अच्छा ट्वीट पढ़ा था मैंने ट्विटर पे, तो ट्विटर अब एक्स हो गया, तो उसी पे तो मैंने देखा कि सरकार ने जो महिला आरक्षण बिल का जो जैसे बिल जो पास किया लोकसभा से, तो एक किसी ने बड़ा अच्छा जैसे बोलते हैं ना कि कटाक्ष बोलो या एक तर्क देकर कहा कि क्या महिलाओं को तुमने ये अधिकार देकर एहसान कर दिया, जिनसे पहले पुरातन में छीन लिए गए थे अधिकार, वही तो वापस कर रहे हो। तो अगर जैसे कोई और हो सकता है कि किसी के समझ में ना आए, लेकिन मैं तो जब अध्यापक हूँ और उसी विषय का हूँ, तो आप देख रहे हो प्राचीन काल में जो महिलाओं की स्थिति, कि वो सब अधिकार थे जो बीच में छीन लिए गए, अब उन्हें दिए जा रहे हैं। तो उसका तर्क तो सही है। हालांकि अब वो ट्विटर पे है या एक्स पे है तो वो अलग अलग बात है, लेकिन तर्क तो उसका प्रमाणिक ही है, प्रमाणिक ही बोला जाएगा। ऐसा तो है नहीं तथ्यहीन दे दिया हो कि कोई ऐसे उठा के हवाई बात कर दी। तर्क तो उसने सही दिया था। लेकिन होता है अब, तो महिलाओं की स्थिति पे जैसे ही आप देखोगे तो महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। मेन तो आप सीधी सीधी यही कह सकते हो कि जो महिलाओं की स्थिति थी उसमें गिरावट आई। और गिरावट के बाद अब जैसे ही आप देखोगे तो जो महिलाओं को
उपनयन संस्कार से वर्जित कर दिया गया। ये तो उत्तर वैदिक काल में मैंने आपको बता ही दिया था, जैसे से हुआ इससे पहले ही जो वो बताया था। जो ऋग्वैदिक काल में उपनयन संस्कार की भी भागी होती थी स्त्रियां, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते स्त्रियों को उपनयन संस्कार से वर्जित कर दिया गया या उपनयन संस्कार से प्रतिबंधित कर दिया गया। और जैसे ही आप देखोगे कि उपनयन संस्कार से प्रतिबंधित करेंगे तो पितृ संपत्ति से भी प्रतिबंधित कर देंगे, सभा समिति से भी प्रतिबंधित वर्जित कर दिया जाएगा। तो ये आप सीधे सीधे लिख सकते हो कि गिरावट आई। दूसरा, उपनयन संस्कार से वर्जित, उपनयन संस्कार से प्रतिबंधित कर दिया गया। प्रतिबंधित, यहां पे इधर लिख सकते हो पितृ संपत्ति से प्रतिबंधित, पिता की संपत्ति से, पितृ संपत्ति से प्रतिबंधित सभा समिति से वर्जित या निषेध, सभा समिति में प्रवेश निषेध कर दिया गया। तो जब सभा समिति आप देखोगे गिरावट आई, ये तो चलो हम बोल ही रहे थे कि जब इतनी सामाजिकता में या समाज में इतनी गिरावट, उस तरीके से जटिलता आ रही है तो गिरावट आएगी महिलाओं की स्थिति में। लेकिन उपनयन संस्कार से भी इन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया। उसके बाद पितृ संपत्ति से, जो पहले जो पुत्र के बराबर हकदार थी या पुत्र के बराबर उनका हिस्सा होता था या हक होता था, जो अधिकार होता था, उसी को प्रतिबंधित कर दिया गया। और सभा समिति में प्रवेश की तो मैं आपको शुरुआत से बताता आ रहा हूँ कि जैसे उत्तर वैदिक काल आएगा, सभा समिति में उसके प्रवेश को, महिलाओं की या स्त्रियों की प्रवेश को वर्जित कर दिया जाएगा। और आप साथियों आप देखोगे कि यही जैसे ऐतरेय ब्राह्मण में कन्या को कृपण कहा गया। कन्या को या कन्या के जन्म को या कन्या को कृपण कहा गया। तो साथियों आप देखोगे कि जब ऐतरेय ब्राह्मण में कन्याओं को कृपण कहा गया, तो कृपण एक जैसे नकारात्मक शब्द है, तो उसका प्रयोग जब महिलाओं की उसमें किया गया तो आप देखोगे कि सामाजिकता में कितनी गिरावट आई, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आपको साफ नजर आएगी। लेकिन आप देखोगे कि जैसे ही आप देखोगे तो आप जैसे ही आप जिक्र होगा, जैसे ऐतरेय ब्राह्मण का हुआ, तो ऐसे ही आप, जैसे मैं यहाँ पे अभी थोड़ा ये यहीं पे ये साफ कर देता हूँ, ये आपकी समझ में आ गया होगा, तो ये साफ हो गया। तो आप देखोगे कि जो शतपथ ब्राह्मण था, इस समय जो उत्तर वैदिक काल था, उसमें भी कुछ मतलब विदुषियों की या कुछ महिलाओं की चर्चा, जो शिक्षा प्राप्त की थी, जो विदुषी थी, तो आप जैसे शतपथ ब्राह्मण में चर्चा की गई है। शतपथ ब्राह्मण में कुछ विदुषियों की चर्चा की गई है, कुछ विदुषियों की चर्चा की गई है। और विदुषी का मतलब क्या था? हो सकता है कि कुछ साथियों को अगर विदुषी का मतलब ना पता हो, तो आप सीधे सीधे अगर सिंपल तरीके से अगर आपको विदुषी शब्द का समझना हो, अर्थ समझना हो, तो आप समझ सकते हो कि शिक्षित महिला, जो महिला शिक्षित है उसे विदुषी बोला जाएगा। जैसे विद्वान, विदुषी, तो ऐसी, या विद्वान महिला तो विद्वान पुरुष, ऐसी विदुषी महिला, या मर्मज्ञ, ज्ञानी, ये सब क्या है? ये सब यही है, तो शिक्षित और जिन्हें ज्ञान इतना ज्यादा हो, तो उन्हें सब इस तरीके से बोला गया। तो इसमें भी अगर जैसे नाम अगर चर्चा करो तो मेन सबसे पहले जो पूछा जाता है वो गार्गी है। उसके बाद जैसे मांडवी करके आ जाएगा, और उसके बाद मैत्रेयी करके आ जाएगा। मैत्रेयी के बाद अगर आपको दिखता हो वेदवती आ जाएगा, लेकिन गार्गी मेन है। जैसे गार्गी, वेदवती, मैत्रेयी,
तो मैत्रेयी और लिख सकते हो मैत्रेयी। वैसे पूछा सिर्फ एक ही जाएगा कि गार्गी ही ज़्यादातर पूछा जाएगा, तो आप मैत्रेयी भी लिख सकते हो। तो साथियों आपको नजर आएगा कि उत्तर वैदिक काल में बेशक जो जटिलता आई और स्त्रियों की या महिलाओं की स्थिति में गिरावट नजर आएगी, लेकिन मतलब कुछ ऐसी भी स्त्रियां थीं जो उस समय भी शिक्षा प्राप्त कर शिक्षित थी या शिक्षा ग्रहण की थी उन्होंने। उन्हीं विदुषियों के नाम जैसे गार्गी, देववती, मैत्रेयी। तो ये सब क्या है? तो इस कुछ महिलाएं शिक्षित हो रही थी उस समय, कुछ को होगा मतलब शिक्षा का अधिकार, लेकिन इतनी भी गिरावट नहीं आई थी कि पूर्ण तो वर्जित कर दिया गया। तो इससे ये पता चलता है। लेकिन जैसे अब आगे आओगे साथियों, तो ये जैसे उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था होगी, तो इसमें एक कुछ टर्मिनोलॉजी जैसे होता है। तो चार जैसे चारों वर्णों के लिए उत्तर वैदिक काल में चार शब्दों की चर्चा आती है। जैसे किसी को आवाज देना हो, जैसे बुलाना हो, तो उसमें आप देखोगे तो चार वर्णों के लिए चार शब्दों की चर्चा आती है। जैसे एही, आगही और आगाव और आधाव। तो जैसे होता है, तो चार शब्द हैं जैसे एही, एही, आगही, आद्रव, आद्रव और आधाव, आधाव। तो ये चारों शब्दों के आप अर्थ देखोगे तो आप इन्हीं से अंदाजा लगा सकते हो कि समाज में कितनी जटिलता आई या सामाजिक मूल्यों में कितनी गिरावट आई। आप देख सकते हो यही आइए, आइए, आगही, जल्दी आइए, या फिर आप लिख सकते हो कि आओ। और उसके बाद जैसे ही आद्रव होगा तो आप लिख सकते हो कि जल्दी आओ। तो जैसे आइए, आओ, और आद्रव लिख सकते हो जल्दी आओ, जल्दी आओ। और आधा मतलब दौड़ कर आओ, दौड़ कर आओ। तो ये जो चार शब्द थे साथियों, ये चार शब्द चार वर्णों के लिए प्रयोग किए जाते थे उत्तर वैदिक काल में। तो जो सामाजिक गिरावट अगर को मेन आपको देखनी हो, तो आप चार शब्दों से उसकी समाज की, उत्तर वैदिक कालीन समाज की, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की लीन समाज में कितनी गिरावट और कहाँ कहाँ परिवर्तन हुए, आप इन चार शब्दों से समझ सकते हो। कि जो कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी वो जाति के आधार पर हो गई या वंशवाद के आधार पर हो गई। तो यही यही आइए ये ब्राह्मणों के लिए प्रयोग किया जाता था। तो ब्राह्मणों को आइए बोला जाता था, क्षत्रियों को आओ बोला जाता था, ये क्षत्रियों के लिए प्रयोग किया जाता था। जल्दी आओ ये वैश्यों के लिए प्रयोग किया जाता था। और आधाव दौड़कर आओ ये शूद्रों के लिए प्रयोग किया जाता था साथियों, शूद्रों के लिए प्रयोग किया जाता था। तो आप देख सकते हो कि जो सामाजिक गिरावट है किस स्तर तक पहुंच गई थी, सामाजिक गिरावट या जटिलता कि ये जो एक ही परिवार में जो चार वर्ण जो ऋग्वैदिक काल में नजर आएंगे, उनमें इतनी वो आगे की एक जाति के आधार पर वो हो गई। और जैसे ही आप देखोगे, अब जैसे ये हो गया, अब सामाजिक उसमें एक पॉइंट और रह गया विवाहिक प्रणालियों वाला। तो उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक कालीन जो दो प्रकार की जो विवाह प्रणाली थी, वो उत्तर वैदिक काल में आते आते साथियों आप देखोगे कि 8 प्रकार के, नहीं मेन अगर जैसे विवाह अगर देखा जाए, विवाह, तो विवाह 8 प्रकार के हो गए, 8 प्रकार विवाह के। और 8 प्रकार में भी दो भागों में बांट दिए गए, 4 एक भाग में, 4 दूसरे भाग में। 4 प्रशंसनीय विवाह थे, प्रशंसनीय विवाह, और 4 निंदनीय विवाह थे, निंदनीय, निंदनीय विवाह। 4 तो समाज में जैसे आप बोल सकते हैं प्रशंसनीय और निंदनीय में, कि जो 4 विवाह थे वो तो समाज में स्वीकारोक्ति थी, स्वीकार थे। और 4 जो निंदनीय विवाह थे, जब जिनकी निंदा ही हो रही है जिन विवाहों की, तो वो कहाँ स्वीकारोक्ति होगी, उन्हें कहाँ स्वीकार कर सकते हो। और जैसे ही अगर 4 जैसे प्रशंसनीय और निंदनीय में आप अंतर देखा जाए, तो आप देखोगे जो प्रशंसनीय में 4 प्रकार की जो विवाहों का चर्चा होती है, वो 4 प्रकार के विवाह हैं, जैसे ब्रह्म, देव, आर्ष, और आप देख सकते हो प्रजापत्य। तो 4 जैसे अगर ये मैं साफ करके मेन उसमें कर देता हूं सीधे,
सबसे पहले प्रशंसनीय, प्रशंसनीय विवाह। तो प्रशंसनीय में कौन कौन से आ जाएंगे? सबसे पहले आप लिख सकते हो ब्रह्म, ब्रह्म। दूसरा लिख सकते हो देव, देव। तीसरा लिख सकते हो आर्स, आर्स। और चौथा लिख सकते हो प्रजापत्य, प्रजापत्य। तो वैसे इसमें नाम ही पूछेगा, तो लेकिन मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि ब्रह्म विवाह क्या था। जैसे आपको लग रहा हो कि विवाह के चार तो बता दिए, लेकिन विवाह में इनमें होता क्या था। तो ब्रह्म विवाह तो नॉर्मल जो आज के समय में समाज में जो स्वीकार है कि जब कोई स्त्री या लड़की विवाह योग्य हो जाती थी तो उसके माता पिता उसके लिए एक सुयोग्य वर देखकर उससे विवाह करते थे। तो ये तो ब्रह्म विवाह हो गया। तो आप सीधे लिख सकते हो कि माता पिता, माता पिता सुयोग्य वर देखकर शादी करते थे, सुयोग्य वर देखकर शादी करते थे, देखकर शादी करते थे, कन्या का विवाह करते थे। तो ब्रह्म विवाह तो यही हो गया कि जो माता पिता थे वो एक सुयोग्य वर को देखकर और पूरा देखभाल कर उसके बारे में जान पहचान जैसे जानकारी कर कर पूरी मतलब जानकारी और पता लगाकर जब उसने लगता था कि हाँ ये हमारी कन्या के लिए एक सुयोग्य वर है तो उसके साथ विवाह कर देते थे। देव विवाह क्या था? देव विवाह में आप साथियों देखोगे कि देव विवाह में जो यज्ञ करने वाला पुरोहित था उससे कन्या के माता पिता अपनी कन्या का विवाह कर देते थे, यज्ञ करने वाले पुरोहित से। तो ये देव विवाह हो गया। और जैसे आर्ष विवाह क्या था? आर्ष विवाह में आप देखोगे कि जो कन्या के पिता यज्ञ कार्य हेतु जो गाय दान में लेते थे, यज्ञ कार्य हेतु एक या अथवा दो गाय। तो आप लिख सकते हो कि जो कन्या के पिता थे वो ये सॉरी, जो कन्या के पिता थे वो यज्ञ के लिए जैसे ही गाय एक या दो गाय जो दान में लेते थे उसमें आप देख सकते हो कि जो यज्ञ के एक या दो गाय लेकर उसके बदले अपनी बेटी का विवाह उससे कर देते थे, पुरोहित से। तो ये तो एक वही हो गया कि ये वाला तो कि किसी उपहार के बदले अपनी कन्या का विवाह करना। तो एक या दो गायों में तो आप अंदाजा लगा सकते हो साथियों कि गायों को उस समय क्या माना जाता था, गाय कितनी महत्वपूर्ण थी। तो गाय जो वैदिक युग में गाय के बारे में जैसे ही जिक्र होता है तो गाय का जिक्र इसीलिए होता है कि गाय इतनी महत्वपूर्ण, गाय को सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? गाय के नाम पर और कुछ नहीं, तो गाय के नाम पर अलग अलग वो की गई हैं। जैसे शब्दावलियां मैंने आपको बताया, ये गभ्यतुई, गोधूली, गोहंता, गोदोहिता। तो ये सब क्या है? ये गाय सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु थी, उसको गाय को अगन्या बोला गया है, न मारने योग्य बोला गया है। और जैसे ही आप देखोगे कि न मारने योग्य बोला गया है उसी को उससे ऊपर जैसे अतिथि के बारे में बोलता है कि गोहंता बोला गया है, क्योंकि अतिथि सत्कार के लिए गाय को मारा जाता था या गाय की हत्या की जाती थी। तो आप देखोगे तो ये परिवर्तन जो हो रहा है आपको परिवर्तन नजर आएगा और इन परिवर्तनों से ये आयोग प्रश्न पूछता है। और जैसे ही आयोग प्रश्न बनाएगा साथियों तो आप देखोगे कि जैसे आपने जिसके सामने जैसे ही प्रश्न आएगा आप देखोगे कि यार ये तो हमने पढ़ चुके हैं, सीधे आपके दिमाग में क्लिक करेगा और क्लिक करेगा तो फिर आपके तुरंत प्रश्न सही जाएंगे, प्रश्न गलत नहीं जाएंगे। तो ये जो मोटा मोटा एक खाका जो आपके दिमाग में बनता जा रहा है ना स्ट्रक्चर, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है साथियों। और जैसे ही आपके दिमाग में ये खाका बन जाएगा तो आपका ये तो छोड़ो, मैं कह रहा हूँ आयोग, ये आर ओ तो छोड़ो, आप स्टेट पीसीएस में भी आपका प्रश्न एक भी यहाँ से बाहर नहीं जाएगा जो मैं बोर्ड पर करा दूंगा साथियों। तो आपको एक कंसंट्रेशन एकाग्रता से होता है कि वीडियो क्लासेस में क्या होता है कि एकाग्रता नहीं बन पाती, और एकाग्रता नहीं बन पाती तो लगता है कि थोड़ा बोरिंग बोरिंग। तो कोई बात नहीं, बीच में पॉज कर लो, थोड़ा चाय नाश्ता कर लो बीच में और उसके बाद देख लो। ये क्या है? ये तो आप देखते रहोगे। और जैसे ही आप देखोगे कि प्रजापति विवाह, तो प्रजापति विवाह मतलब कुछ ऐसा वो नहीं था, आप सीधे कह सकते हो कि वह जो कन्या के जैसे जो वर था या जैसे प्रजापति विवाह किसी को करना है तो जो वर था वो कन्या के विवाह से, वो कन्या के पिता से कन्या को मांग कर उससे शादी करता था। तो जब कन्या के पिता से कन्या को मांगेगा तो अगर जैसे होता है ना कि जनरली जैसे मांग के तो वो शादी कर सकता है। तो ये इन्हें वो बोला जाता था, जैसे सीधे बोल सकते हो
कि कन्या को मांग कर, पिता से मांग कर, पिता से मांग कर शादी करता था, वो प्रजापत्य हो गया। आठ से हो गया एक या दो गायों में, एक या दो गायों के बदले, दो गायों के बदले पुरोहित के साथ शादी कर देता था कन्या का पिता। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि सीधे यज्ञ करने वाले पुरोहित से शादी कर देता था। तो सीधे आप लिख सकते हो यहां पे भी, यज्ञ पुरोहित से शादी, पुरोहित से अपनी कन्या का विवाह कर देता था। तो ये चार साथियों आप देखोगे कि चार जो विवाह प्रणाली थी उनमें जो 8 प्रकार के विवाह थे उनमें 4 प्रशंसनीय थे। तो ये प्रशंसनीय हो गई। अब जैसे ही आप वो आएगा जो निंदनीय, अगर जैसी चर्चा होगी तो वो सबसे सर्वप्रथम तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि निंदनीय समाज में स्वीकारोक्ति नहीं होगी, क्योंकि प्रशंसनीय विवाह ही तो स्वीकारोक्ति है। निंदनीय फिर बोले क्यों गए? जिनकी निंदा ही की जा रही है, जिनकी निंदनीय है, उन्हें समाज में स्वीकारोक्ति कैसे मिल जाएगी? तो साथियों यही आपको समझना चाहिए। और निंदनीय में भी अगर आप देखोगे तो निंदनीयों में भी उनके नाम जैसे पिशाच, आसुर, गंधर्व, तो ये कुछ ऐसे विवाह हैं जैसे, तो उनके विवाहों के नाम भी कुछ निंदनीय जैसे ही हैं। तो आप जैसे आप निंदनीय, जैसे प्रशंसनीय हो गए, आप निंदनीय में भी आपको मैं बता देता हूं। निंदनीय विवाह, तो साथियों निंदनीय विवाह में ही सबसे पहले आप लिख सकते हो यहां पे पैशाच, पैशाच। दूसरे पे आप लिख सकते हो गंधर्व, गंधर्व, गंधर्व तो हो सकता है कि आपकी समझ में आ रहा हो, पैशाच, गंधर्व और असुर, असुर। और सबसे लास्ट में आप लिख सकते हो राक्षस, राक्षस। तो ये 4 प्रकार के निंदनीय विवाह थे। तो इनको देख के तो आपको नाम देख के ही लग रहा होगा कि निंदनीय है। तो आप सबसे पहले आप लिख सकते हो, अगर हम बताएं तो मेन जैसे, अगर जैसे असुर की देखा जाए, गंधर्व क्या हो गया? ये प्रेम विवाह हो गया, सीधे सीधे यहाँ डालो प्रेम विवाह, प्रेम विवाह, विवाह, ये तो प्रेम विवाह हो गया सीधे सीधे। जो प्रेम विवाह के दोनों स्त्री पुरुष दोनों सहमत हैं और उनको जब एक और प्रेम में भी हैं तो उनका जैसे वो दोनों अपनी मर्जी से या अपनी सहमति से विवाह करते हैं, उसे गंधर्व विवाह बोला गया। असुर विवाह में आप देख सकते हो, असुर विवाह में जो कन्या का पिता है, कन्या का पिता धन लेकर अपनी कन्या का विक्रय, धन के बदले, बदले कन्या का विक्रय, कन्या का विक्रय, विक्रय मतलब कन्या को बेच देना, पैसे से कन्या, अपनी कन्या को बेच देना, वो असुर विवाह हो गया। और अगर जैसे ही आप पिशाच विवाह में आप देखोगे तो उस पिशाच विवाह में क्या है कि सोती हुई, सोती हुई, सोती हुई, सोती हुई, आप लिख सकते हो सोती हुई मंद बुद्धि, जैसे मंद हो ना, किसी के दिमाग में थोड़ी दिक्कत है, या विकृत चित्त, विकृत चित्त महिला से सहसवास करना, मतलब संभोग करना और उसके बाद उससे शादी करना या उससे विवाह करना, तो ये एक पैशाच विवाह हो गया। और राक्षस विवाह क्या है? किसी कन्या का अपहरण कर कर जबरन उससे शादी करना, ये राक्षस विवाह हो गया। जबरन, जबरन, जबरन और अपहरण, अपहरण कर कर, अपहरण करके वो राक्षस विवाह हो गया। तो ये 4 प्रकार के निंदनीय विवाह थे। 4 प्रकार के प्रशंसनीय विवाह जो मैंने बताया था, तो प्रशंसनीय समाज में स्वीकार होंगे और निंदनीय समाज में स्वीकारोक्ति नहीं होगी। तो ये मोटा मोटा आपके दिमाग में एक वो ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था होगा, ये उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था होगी। अब साथियों हम आ जाते हैं कि धार्मिक पहलू क्या थे। तो ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक पहलू, ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक पहलू, धार्मिक पहलू। तो साथियों सबसे पहले धार्मिक पहलुओं में आप देखोगे कि सबसे पहले आपको आपके इसमें आएगी, जो सबसे पहला पॉइंट आएगा वो आएगा कि उपासना का उद्देश्य क्या था और उपासना की पद्धति क्या थी। ये 2 पॉइंट आते हैं सबसे पहले, क्योंकि धार्मिक है, धार्मिक में किस वो उसमें, तो आप लिख सकते हो सब सर्वप्रथम उपासना
उपासना का उद्देश्य, उद्देश्य। और दूसरा पॉइंट अगर हो तो उपासना की उपासना की पद्धति, उपासना की पद्धति, पद्धति। ये दो पॉइंट सबसे पहले आते हैं। और उपासना के उद्देश्य में भी साथियों अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि उपासना का उद्देश्य क्या था? भौतिक सुखों को प्राप्त करना, भौतिक भौतिक सुखों की प्राप्ति, सुखों की प्राप्ति। और अगर भौतिक सुखों में भी अगर पूछा जाए तो भौतिक सुखों में साथियों आप बता दोगे कि युद्ध में विजय, पशुओं की विजय, और जैसे पशु प्राप्त करना, और पुत्रों की प्राप्ति, पशुओं की प्राप्ति, युद्ध में विजय। तो ये कुछ ऐसे भौतिक सुख थे जिनसे आप भौतिक सुखों की प्राप्ति आप लिख सकते हो। तो ये भौतिक सुख हो गए। और उपासना पद्धति में अगर आप आओगे तो आप देखोगे कि पद्धतियां दो प्रकार की थी उपासना पद्धति, प्रार्थना और यज्ञ। और जैसे ही प्रार्थना और यज्ञ की जैसी चर्चा होगी साथियों आपके सामने, तो आप देखोगे कि जो प्रार्थना पद्धति थी वो सर्वप्रथम होगी, और जैसे ही उत्तर वैदिक काल में आप देखोगे तो यज्ञ पद्धति सर्वप्रथम हो जाएगी। तो ये एक परिवर्तन रहेगा, बाकी ये निरंतरता रहेगी। उपासना का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति हो गया। और पद्धति में अगर आप देखोगे तो दो प्रकार की उपासना पद्धति थी, प्रार्थना, प्रार्थना और यज्ञ। प्रार्थना आप लिख सकते हो कि सर्वप्रमुख, सर्व प्रमुख। तो ऋग्वेद काल में प्रार्थना पद्धति सर्वप्रमुख थी। यज्ञ कर्मकांड रहित थी, कर्मकांड रहित, कर्मकांड रहित मतलब कर्मकांड के बिना यज्ञ पद्धति थी। और जैसे ही आप यज्ञ पद्धति और उससे आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे कि देवकुल, जैसे मतलब देवता कौन कौन से थे, तो आप लिख सकते हो कि देवताओं में अनेक देवताओं की स्तुति, या अनेक अनेक देवता थे। और प्रत्येक देवता एक प्राकृतिक शक्ति से जुड़ा हुआ था, प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक के रूप में प्रत्येक देवता को माना गया है। तो अनेक जैसे आप लिख सकते हो इससे आगे देवकुल, देवकुल अगर आप लिखो तो आप देवकुल में सीधे लिख सकते हो कि अनेक अनेक देवता एवं अनेक देवताओं का अस्तित्व, देवताओं का अस्तित्व, अस्तित्व माना गया है, किंतु देवियों का अस्तित्व नहीं है ऋग्वैदिक काल में। किंतु देवियों का अस्तित्व नहीं, अस्तित्व नहीं। तो देवता हैं, देवियां नहीं है। और देवताओं में भी अभी जैसे हम सीधे सीधे यहां आ जाओ, सर्वप्रथम इंद्र आ जाएंगे। इंद्र को मैंने बताया था कि ऋग्वेद काल के 250 सूक्त समर्पित हैं। युद्ध का देवता बोला गया है, युद्ध का देवता पुरंदर बोला गया है, पुरंदर बोला गया है। तो ये कुछ ऐसे थे कि जैसे अगर आप देखोगे कि जो देवताओं में कि जैसे, लेकिन ऋग्वेद काल में देवियां नहीं है। उत्तर वैदिक काल में आप देखोगे कि देवियों के मतलब साक्ष्य मिलेंगे कि देवियां भी थी, देवियों की भी चर्चा होगी। तो आप देखोगे धीरे धीरे तो मेन आ जाएगा जो देवताओं में भी, अगर मैंने आपको बताया था कि मेन इंद्र हो जाएगा, जिसे ऋग्वेद के 250 सूक्त समर्पित हैं। युद्ध का देवता है, पुरंदर कहा गया है। इसी को वर्षा का देवता भी बोलते हैं, वर्षा का देवता, देवता। तो ये आपके सामने रहेगा कि जो उपासना पद्धति है वो ये रहेगी। दूसरे नंबर पे आप देखोगे, जैसे अभी मैं ये साफ कर दूं, तो इंद्र के बाद दूसरे नंबर पे देवता आ जाएंगे अग्नि। दूसरे नंबर पर अगर जैसे ही आप देवता देखोगे तो दूसरे नंबर पर देवता आ जाएंगे अग्नि। अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं ऋग्वेद के, ये मैं आपको करवा चुका हूं। अग्नि 200 सूक्त समर्पित हैं, 200।
सूक्त अग्नि को मध्यस्थ देवता माना गया, जो मानव और देवताओं का मध्यस्थ देवता माना गया। और इसे ही जो मध्यस्थ था उसी को सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता भी माना गया। तो आप लिख सकते हो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता, सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो गया। अग्नि के बाद आप लिख सकते हो तीसरे नंबर पर सोम को ऋग्वेद के 30 सूक्त समर्पित हैं। इसे ऋत का देवता माना गया, और ऋत का देवता भी वो आप कह सकते हो कि इसे ऋतस्य गोपा, सीधे आप लिख सकते हो। जब ऋत का देवता माना गया तो इसे ऋतस्य गोपा बोला गया, ऋतस्य गोपा बोला गया। और ऋत का अर्थ अगर आप देखोगे तो ऋत का अर्थ होता है नैतिकता। तो जो सोम था उसे नैतिकता का देवता माना गया, नैतिकता का देवता बोला गया, तो सोम हो गया नैतिकता का देवता। अब इससे आगे जैसे अगर आप देखोगे तो कुछ जैसे देवता रह गए, जैसे पूषण रह गया। तो पूषण क्या था कि पूषण जो पशुओं का देवता था। उत्तर वैदिक काल आते आते आप देखोगे कि जो उत्तर वैदिक काल आते आते आप देखोगे कि जो पूषण है वो शूद्रों का देवता हो जाएगा। तो ये परिवर्तन आपको दिखाई देगा। तो मेन जो रहेगा, मुझे लग रहा है कुछ कंफ्यूजन सा है, तो एक सेकंड। सोम नहीं है, वही तो मैं कह रहा था ना, कुछ कंफ्यूजन है। ये वरुण है, ऋतस्य गोपा वरुण को बोला गया। वही मैं कह रहा, तू थोड़ा लग रहा था ना सोम में बोल गया, तो जैसे ये मुझे थोड़ा जल्दी में अग्नि उसमें, तो वरुण था, ये वरुण देवता था। तो वरुण को नैतिकता का देवता बोला गया। इसे 30 सूक्त समर्पित हैं। इसे ऋत का देवता भी बोला जाता है, इसे ऋतस्य गोपा बोला जाता है। ऋत का अर्थ होता है नैतिकता, तो नैतिकता का देवता भी इसे वरुण को बोला जाता है। इससे आगे हम जैसे ही साथियों चलेंगे तो अब आएगा सोम। तो सोम को क्या है, सोम रस का देवता, मेन सोम रस का देवता। वही मैं कह रहा कि थोड़ा कुछ कंफ्यूज सा था। तो अब आ जाएगा सोम। तो सोम को हम क्या कहेंगे, सोम को कहेंगे जैसे सोम रस का देवता, या फिर आप बोल सकते हो कि वनस्पति का देवता, क्योंकि सोम रस भी तो वनस्पति से ही बनाया जाता था। वनस्पति का देवता आप देखोगे। फिर अश्विन आ जाएगा, अश्विन का आप चिकित्सक बोलेंगे। पूषण पशुओं का देवता मैंने आपको करवा दिया। उसके बाद तो ये मेन हो गया, जैसे सोम, पूषण, और आप जैसे अगर आप लिखना चाहो तो अश्विन भी लिख सकते हो, अश्विन। तो सोम हो गया वनस्पति का देवता पूषण पशुओं का देवता अगर अश्विन देखना हो तो आप लिख सकते हो चिकित्सक। तो ये हो गई ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक पहलू। अगर आप जैसे ही देखोगे साथियों, तो आप देखोगे कि जैसे ही उत्तर वैदिक काल में हम आएंगे, उत्तर वैदिक काल में जैसे ही हम आएंगे तो आपको जो मैंने बताया था कि जो परिवर्तन नजर आएंगे, तो धीरे धीरे आपको सामने आता जाएगा कि जो उपासना पद्धति में भी चेंजिंग आएंगे, उपासना के उद्देश्य में ही परिवर्तन आ जाएगा। नहीं, उपासना का उद्देश्य तो वही रहेगा, भौतिक सुखों की प्राप्ति, उसमें तो निरंतरता रहेगी, लेकिन परिवर्तन पद्धति में आ जाएगा। तो जैसी पद्धति में परिवर्तन आएगा तो आप देखोगे कि जो प्रार्थना इसमें ऋग्वैदिक काल में सर्वप्रथम थी, वो उत्तर वैदिक काल आते आते आप देखो लगेगी कि सीधे सीधे उत्तर वैदिक काल में जैसे ही आप पहुंचोगे तो उत्तर वैदिक काल में आपको नजर आएगा
कि जो प्रार्थना की जो पद्धति है वो यज्ञ सर्वप्रथम हो जाएगी, और उसमें कर्मकांड भी ऐड हो जाएंगे, कर्मकांडों सहित हो जाएगी। प्रार्थना द्वितीय पहुंच जाएगी। और जैसे देवता आएंगे तो देवताओं में आप पदानुक्रम देखोगे तो ये मैं आपको करवा देता हूं। उत्तर वैदिक कालीन अगर मैं आपको करवा दूं, उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक, तो उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक पद्धति में आपको मैंने बताया था कि उपासना का उद्देश्य वही रहेगा, भौतिक सुखों की प्राप्ति, भौतिक सुखों की प्राप्ति। उपासना की पद्धति आप सीधे लिख सकते हो, पद्धति उपासना की पद्धति में आप देखोगे कि प्रार्थना और यज्ञ, तो यज्ञ सर्वप्रथम हो जाएगा, सर्वप्रथम, और कर्मकांड सहित कर्मकांड भी शामिल हो जाएंगे। और जैसे ही आप देखोगे प्रार्थना, तो प्रार्थना द्वितीयक हो जाएगा साथियों। तो यही है, जैसे परिवर्तन आएगा तो आपके सामने हो जाएगा। और बाकी तो यही, जैसे देवताओं में मैंने आपको बताया था कि पदानुक्रम आएगा, तो उसमें ब्रह्मा या प्रजापति, और दूसरे नंबर पे आप देखोगे विष्णु, तीसरे पे रुद्र या महेश। तो मुख्य यही हो जाएंगे कि प्रजापति ब्रह्मा जो सृजन के देवता थे, विष्णु पालनहार थे, और रुद्र जो संहारक देवता थे। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि जो पूषण आ जाएंगे, पूषण, तो पूषण में आप देखोगे कि जो पूषण जो पहले पशुओं के देवता थे, वो शूद्रों के देवता हो जाएंगे। तो ये मैं साफ कर देता हूं यहाँ पे, शूद्रों के देवता, और यहीं से अरण्याणी और ये सब देवियां मिलेंगी, अरण्यानी देवी के साक्ष्य आपको प्राप्त होंगे साथियों। तो ये आज मैंने ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक पहलू और उत्तरवैदिक कालीन, तो ऋग्वैदिक काल जो वैदिक युग है यहाँ तक पूरा समाप्त हो गया। एक जो टॉपिक है मैंने आपको बोला था, तो वो मैं आपको करवाऊंगा साथियों, कि ऋग्वैदिक काल और सिंधु सभ्यता के तुलनात्मक अध्ययन, तो वो पॉइंट मैं आपको करवा दूंगा। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं साथियों, तो मिलते हैं फिर कल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू, जय हिंद।